हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 सेकेंड पार्ट ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली इंडिया पॉपुलेशन के ऊपर में है। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, 4 फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एडोलेशंस पॉपुलेशन के बारे में। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो 5 भागों में डिवाइड है। वो है रूरल अर्बन कंपोजिशन, लैंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन। माना जाता है कि पॉपुलेशन जो है एक कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है या रिसोर्सेस माना जाता है। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन 1210 मिलियन यानी कि 121 करोड़ पॉपुलेशन था। ओके, अब ये जो पॉपुलेशन है एक तरफ से अच्छा भी है ज़्यादा पॉपुलेशन होना, और एक तरफ से प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम किस तरह से है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से उस लिमिटेड रिसोर्सेस में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। साथ ही साथ वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें पॉपुलेशन के बारे में, अपने कंट्री का कितना पॉपुलेशन है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये काम है आपका सेंसस का। सेंसस जो है वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है। वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक कंट्री के पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसका सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब तक इंडिया में 15 बार सेंसस हो चुका है, हर 10 साल के बाद। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। जो कमिंग सेंसस है वो 2021 में होगा, और उसको मिला के टोटल सेंसस 16 हो जाएगा। पहला सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट हुआ था वो ब्रिटिश टाइम में हुआ था। वो स्टार्ट किया गया था 1872 में, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। जो कंप्लीट सेंसस जो था वो आरंभ हुआ था 1881 में। इंडिपेंडेंस से पहले टोटल हमारे देश में 8 सेंसस हो गया है, और उसके बाद 7 सेंसस टिल 2011 तक। अब जो 2021 में होगा उसको मिला के टोटल सेंसस 16 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हर जगह के तरह इंडिया का भी पॉपुलेशन जो है वो हाईली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी किसी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी स्टेट में कम है। इंडिया में सभी स्टेटों के बीच में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका उत्तर प्रदेश है, जो 16.49% कंट्रीब्यूट करता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, जो 9.29% कंट्रीब्यूट करता है, फॉलोड बाय बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया का 10 सिर्फ स्टेट इंडिया का टोटल 76% ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी स्टेट्स जो है वो सिर्फ 24% कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे आपका साफ पता चल सकता है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है हर स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी किसी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी किसी स्टेट्स में कम है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिक्किम में जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन है, वो है आपका 0.05% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अरुणाचल उसी जगह पे, अरुणाचल कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.11 एंड जम्मू एंड कश्मीर 1.04। उत्तराखंड आपका कर रहा है 0.84%। सो ये सब स्टेट में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है। और अदर साइड में देखेंगे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। सो जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका कारण होता है 3 फैक्टर्स। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। वो होता है आपका फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पॉपुलेशन में। जिस जगह पे आपका क्लाइमेट अच्छा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, जो जगह आपका प्लेन एरिया है, जैसे इधर देखिए गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया या कोस्टल प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, और जहाँ पर पानी की सुविधा मिला जाता है या पाया जाता है उस जगह पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इंडिया का आप अगर कोस्टल एरियाज़ को देखेंगे या प्लेन एरियाज़ को देखेंगे, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उस जगह पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और उसी के ऑपोजिट में जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है पेनिनसुला प्लेटू में या हिमालयन रीजन में हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गया, इस जगह पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है। अब काफ़ी जगहों पे जैसे कि राजस्थान में इरिगेशन डेवलपमेंट होने की वजह से, झारखंड में आपका मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के वजह से, पेनिनसुला इंडिया में बेटर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क के वजह से आस्ते आस्ते इस जगह पे पॉपुलेशन का बढ़ना शुरू हो गया है, जो पहले इस जगह पे पॉपुलेशन कम था। इसका मतलब जब हम किस जगह को ह्यूमन किसी भी तरह से उस जगह को डेवलप करता है बाय डेवलपिंग इंडस्ट्री, बाय अर्बनाइजेशन, वो भी आपका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आपका इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके वजह से भी किसी किसी जगह पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। जो जगह रिवर प्लेन एरिया है या कोस्टल प्लेन एरिया है उस जगह पे तो शुरू से ही आपका पॉपुलेशन ज़्यादा था, क्योंकि इस जगह पे पानी के सुविधा के साथ साथ आपका फर्टाइल सॉइल भी मिलता है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा था, वो भी हमारे पुराने समय से, जिसके वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इस जगह पे ज़्यादा है। जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारा शुरू से यूज़ हो रहा था, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, वो आस्ते आस्ते डिग्रेड हो गया, लेकिन फिर भी इस जगह पे जो है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पुराने समय से ही, हिस्टोरिकल टाइम से ही इस जगह पे सेटल हो चुके हैं और इस जगह पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फैसिलिटी है जो ये लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते, जिसके वजह से अभी भी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। उसके अलग साइड में अगर हम देखें, इन अदर हैंड, जिस जगह पे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जैसे कि हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन जगह पे शुरू से ही आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था जब ब्रिटिश आया था, और इसी के वजह से अर्बनाइजेशन ग्रोथ हुआ एंड दे अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम रूरल एरिया एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिस वजह से इस जगह पे आपका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेसेस। सो ये होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक पर यूनिट एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं, ये असल में पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से हमें पता चलता है कि एक पर यूनिट एरिया में कितना पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है। अगर ज़्यादा आदमी रह रहे हैं तो उस लैंड में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अगर कम आदमी है तो उसमें कम प्रेशर पड़ रहा है। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया का टोटल जो डेंसिटी है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो स्टेडी बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। 50 साल के अंदर में टोटल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। 1951 में इंडिया का टोटल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 117 था, जो बढ़ के 382 हो गया है पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी अनइवन है एज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी किसी एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और किसी एरिया में बहुत कम है। चलिए हम देखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का इस जगह पे सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। दिस इज ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और ऑन द अदर हैंड दिल्ली में आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,297 पर्सन्स आर लिविंग एज पर 2011 सेंसस। बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है आपका 1102। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है 1029। उसके बाद उत्तर प्रदेश 828। ये जो है आपका बेसिकली आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट में, नॉर्दर्न प्लेन में ही सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो केरला में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अमॉन्ग साउदर्न स्टेट्स, दैट इज 859। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, दैट इज 555 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, दे हैव अ मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो स्टेट हिली एरिया में हैं, जो हिली इस हिमालयन रीजन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आसाम को छोड़ के अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया या सिक्किम हो गया, इस जगह पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लो है। उसके साथ ही अंडमान एंड निकोबार को छोड़ के बाकी जो यूनियन टेरिटरी है हर जगह पे आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब अमॉन्ग यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। ठीक है, सो अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस लिए जानना जरूरी है? ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से हमें लैंड और ह्यूमन के रेशियो के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि लैंड के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली टोटल कल्टिवेबल लैंड के ऊपर। तो इसको मेजर करने के लिए हम और दो तरह का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। एक है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है होता है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल पॉपुलेशन और नेट कल्टिवेटेड एरिया का रेशियो निकालते हैं। इससे पता चलता है कि जितना हमारा कल्टिवेबल लैंड है उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। और जो दूसरा है वो है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। इधर पे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं आपका कल्टिवेटर्स, इवन एग्रीकल्चर लेबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। सो इन दो तरह का भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एरिया का जब पॉपुलेशन चेंज होता है दो टाइम के बीच में, मान लेते हैं 2011 से 2021 के बीच में, अगर इस जगह का पॉपुलेशन में कुछ चेंज आया उसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर इस जगह पे पॉपुलेशन अगर बढ़ा उसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर इस जगह का पॉपुलेशन कमा तो उसको कहेंगे हम लोग निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आपका इंड्यूस। नेचुरल कंपोनेंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट को, मतलब बर्थ एंड डेथ रेट इज कम अंडर नेचुरल ग्रोथ। और इंड्यूस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइग्रेशन, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। अगर एक जगह को छोड़ के चले जाता है वो आउटवर्ड हो गया, और उसी जगह पे अगर कोई आया है उसको हम लोग इनवर्ड कहेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक होता है डिकेडल, दूसरा होता है एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया का एनुअल एंड डिकेडल ग्रोथ शुरू से ही हाई है और वो आस्ते आस्ते बढ़ते भी जा रहा है। 2011 के अनुसार टोटल एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1.64% था। आप इधर पे देख सकते हैं कि शुरू से ही हमारा जो है डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ते जा रहा है, 11.60, 14, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। नाउ जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो हर समय एक जैसा नहीं है, कभी पे वो बढ़ा है ज़्यादा और कहीं पे वो कमा है। सो ग्रोथ रेट जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं, हमें पता है कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीनों के अनुसार जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो हर जगह पे अलग अलग है।
और उसको जानने के लिए हमने जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको 4 फेज में डिवाइड किया है। चलिए उस फेज के बारे में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट फेज स्टार्टेड फ्रॉम 1901 टू 1921। इस पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो स्टैग्नेंट था या स्टेशनरी था। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो था, ठीक है, बहुत आस्ते आस्ते बढ़ रहा था। इस समय में ही 1911 और 1921 के बीच में, इस डिकेड में इंडिया ने पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया था जो 0.31% था। इस समय में जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई था। इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था, कम था। हाई डेथ रेट होने का मेन कारण था पोर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, और हाई बर्थ रेट का कारण था आपका इलिटरेसी बहुत ज़्यादा था। हाँ, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फूड सिस्टम था वो बहुत कम था। जितना नेसेसिटी था, जितना ज़रूरत था, वो सारा का सारा चीज़ कम था। इसी के वजह से इस पीरियड में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रिकॉर्ड किया गया था। जो सेकेंड पीरियड है वो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आपका 1921 से 1951 तक। इस पीरियड में भी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी रहा था इस समय, लेकिन बर्थ रेट थोड़ा बहुत कम चुका था। इसका मेन कारण था इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री, जिन्होंने मॉर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया था। इसी समय में आपका बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया था। ब्रिटिश लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से मॉर्टेलिटी रेट में कंट्रोल हो गया था। लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था, जिसके वजह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो गया था एज कम्पेयर टू द फेज 1। अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में। फेज 3 को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड भी कहते हैं इंडिया के लिए। ये पीरियड स्टार्ट था 1951 से 1981 तक। इस पीरियड में बहुत रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। इसका मेन कारण था कि लो मॉर्टेलिटी रेट एंड हाई फर्टिलिटी रेट, जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 2.2% था। इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस हो गया, इकोनॉमिक स्टार्टेड शोइंग अप, एंश्योरिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल एट लार्ज स्केल। तो इस समय में इंडिया का जो पॉपुलेशन का कंडीशन था बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। मॉर्टिलिटी रेट में बहुत कंट्रोल कर लिया था, बहुत सारे महामारी में कंट्रोल कर लिया था, फेमाइन को भी अब तक दबाना शुरू हो गया था। तो इस वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट था बहुत कम था, लेकिन फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था बिकॉज पीपल वे इलिटरेट एंड स्टिल दे आर बर्थ और दे रिप्रोड्यूस टू कंपनसेट द दैट। साथ ही साथ इसका और एक कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का, माइग्रेशन। ठीक है, हाई इंक्रीज तो था ही बर्थ रेट में, साथ ही साथ इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ था। बहुत ज़्यादा तिब्बतियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी पार्टीशन के बाद, दैट इज इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में आ गए थे, माइग्रेट किए थे। इन्होंने भी पॉपुलेशन ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इस पीरियड में, और इसी पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ा था। फाइन, अब आता है फेज 4। फेज 4 होता है आपका, स्टार्ट होता है 1981 से प्रेजेंट तक। ये जो फेज है, इस फेज में हमने नोटिस किया है कि इंडिया का पॉपुलेशन आस्ते आस्ते कमना शुरू हो गया है। अब इस टेबल को देखिए, दिस इज टिल 1971। इधर से आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा था, जैसे कि 13%, 21%, 24.8%। ठीक है, लेकिन इसके बाद से अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे कि इधर 24.66, उसके बाद 23.8, उसके बाद 21.54, और 2011 में तो 17.64% हो गया। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो स्लोली स्टार्टेड टू डिक्रीज। ठीक है, ग्रोथ रेट में कमी होने का मेन रीज़न क्या था कि जो मैरिज एज था उसको बढ़ा दिया 18 साल तक फीमेल के लिए। ठीक है ना, और उन्होंने, इंडिया गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड एजुकेशन बेसिकली फीमेल को। नो डाउट ग्रोथ रेट कमते जा रहा है, लेकिन अभी भी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड
डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया 2025 तक टोटल पॉपुलेशन आपका 1350 मिलियंस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हम लोग रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है वो हमने पढ़ लिया। लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी हर जगह सेम नहीं है। किसी किसी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है और कहीं पर कम है। 1991 और 2001 के बीच में कुछ कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में देखा गया है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कमा है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा। इस जगह पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उनका 20% से भी कम है। सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो है आपका केरला में, वो है 9.4% में। और ये सिर्फ साउथ इंडिया के बीच में नहीं, पूरे इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ था वो हुआ था केरला में 1991 और 2001 के बीच में। लेकिन उसके अलावा जो स्टेट्स गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 20 to 25% था ड्यूरिंग 1991 एंड 2001 के बीच में। लेकिन ये जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा चेंज हुआ इन 2001 एंड 2011 के बीच में। लगभग सभी स्टेटों में और यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कमना शुरू हो गया था एज कंपेयर टू 91 एंड 2000 के टाइम के ही अनुसार। एज पर 2011 सेंसस जो 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2001 सेंसस। जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था वो आंध्र प्रदेश में और सबसे हाईएस्ट हुआ था आपका महाराष्ट्र में। लेकिन दो जगह, दैट इज वन इज तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2001 सेंसस। मतलब प्रीवियस डिकेड में इन दो जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम था, लेकिन 2011 में इस दोनों जगह पे 2001 के कंपेयर में 2011 में इसका पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडुलेशन पॉपुलेशन के बारे में। अब एडुलेशन पॉपुलेशन किसको कहते हैं? जो भी मेल हो या फीमेल हो जो 10 साल से 19 साल के बीच में आता है उस पॉपुलेशन को हम लोग एडुलेशन पॉपुलेशन कहते हैं। एक एडुलेशन पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग यूथ पॉपुलेशन भी कहते हैं। इंडिया में एडुलेशन पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के अनुसार एडुलेशन पॉपुलेशन 20.9% है इंडिया में। मेल एडुलेशन पॉपुलेशन जो है वो 52% है और फीमेल जो है वो 47% है। मतलब इसमें भी अगर देखेंगे तो सेक्स रेशियो कम है। अब ये जो यूथ पॉपुलेशन है, एडुलेशन पॉपुलेशन है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है और ये एक कंट्री के लिए अच्छा है। अच्छा तब तक है अगर उन पोटेंशियल को हमने सही रास्ता दिखाया, प्रॉपरली अगर यूटिलाइज किया। अगर हमने प्रॉपरली उनको चैनलाइज नहीं किया, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, उनको गाइड नहीं किया, यही यूथ पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, एक ज़्यादा चैलेंज हो सकता है एक कंट्री के लिए इन टर्म्स ऑफ सोशल और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। अगर उनको अच्छी तरह से चैनलाइज नहीं किया, अच्छी तरह से उनको गाइड नहीं किया, तो हमारे लिए एक कंट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि लो एज एट मैरिज, इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, high rate of maternal mortality of adolescent mother, high rate of HIV and AIDS infection, physical and mental disability or retiredness, drug abuse, alcoholism, juvenile delinquency and commitments of crimes. So हमें बहुत ध्यान से इस एडुलेशन पॉपुलेशन को चैनलाइज करना है, गाइड देना है। अगर हम इनको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, प्रॉपरली अगर दिशा नहीं देंगे, केयर नहीं करेंगे, तो एक कंट्री के लिए ये सारा प्रॉब्लम आ सकता है।
इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था स्पेशली एडुलेशन पॉपुलेशन के लिए। वो है आपका नेशनल यूथ पॉलिसी एंड नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो एडुलेशन पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, एडुलेशन पॉपुलेशन का जो टैलेंट है उसको बेटर चैनलाइज और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया था फरवरी 2014 में और ये एक बेस्ट पॉलिसी था फॉर लार्ज यूथ एंड एडुलेशन पॉपुलेशन का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। सो दिस पॉलिसी इज एक्चुअली एमिंग टू empower the youth population of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in community of nation। 2014 NYP के अनुसार यूथ का मतलब है जो भी मेल या फीमेल 15 से 29 ईयर के बीच में आता है उसको हम लोग यूथ पॉपुलेशन कहा जाता है। गवर्नमेंट ने और दूसरा जो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया था वो 2015 में किया था, वो था आपका नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 और ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क था टू प्रोवाइड ऑल स्किल एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट विद इन द country and to align this to common standards and link skills with demand centers। So यूथ जो पॉपुलेशन है उसका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि जो हमारे कंट्री में जिस स्किल लेवर्स का या स्किल पॉपुलेशन का डिमांड है उसको अचीव करने के लिए इस पॉलिसी को फ्रेमवर्क किया था, ठीक है। इस पार्ट में इस चैप्टर का इतना ही था। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल में बोल सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू।